क्या जान पैरों से निकलती है؟ या आपने शायद ये भी कहावत सुनी होगी कि मौत टांगों से शुरू होती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कौल में कितनी सच्चाई है। तो चलिए आसान अल्फाज में समझते हैं कि हमारे पैरों की सेहत का ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन कुदरती चीज़ों से और एहतियाती तदाबीर से अपने पैरों की सेहत बरकरार रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी व आमीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। ये क्यों कहा जाता है कि जान पैरों से निकलती है? असल में जब हम बड़ी उम्र की तरफ बढ़ते हैं या बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। ज़्यादातर लोग गैर फ़ालियत का शिकार हो जाते हैं, मतलब चलना फिरना, वर्जिश, खेलकूद वगैरह कम हो जाता है। दूसरी बात यह कि हमारा दिल जो है वो पूरे जिस्म को खून पहुंचाता है, लेकिन खून का पैरों तक पहुंचना और वहां से वापस दिल तक आना एक काफ़ी तवील या लंबा सफ़र है। अगर किसी वजह से ये सफ़र मुश्किल हो जाए तो पैरों तक ग़िज़ा और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसके नतीजे में अक्सर सबसे पहले कमज़ोरी हमारे पाँवों, पैरों, टांगों वगैरह में नज़र आती है। साइंस से भी ये बात साबित है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ दौरान खून या खून का बहाव हमारे पैरों की तरफ कम होना शुरू हो जाता है। जब पैरों की तरफ खून ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता तो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी मसाइल पैदा होने लगते हैं। अगर ये मसाइल बढ़ जाएं तो दिल के दौरे या फालिज यानी स्ट्रोक वगैरह का भी सबब बन सकते हैं, क्योंकि जो ब्लॉकेज या रुकावट जो पाँवों में होती है वो दिल दिमाग तक भी पहुंच सकती है। अगर आपके पैरों में थोड़ा सा भी चलने से थकन का एहसास हो, दर्द या सूजन हो या इनमें झटके आते हो तो ये इस बात की अलामत है कि टांगों की तरफ खून की गर्दिश कम हो रही है। अब सवाल यह है कि पैरों की कमजोरी से बचाव या इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जवाब निहायत आसान बल्कि सीधा सा है। हरकत, ग़िज़ा और कुदरती इलाज। हरकत से मुराद ये है कि चलने फिरने की आदतें डालें, रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश किया करें, रात को खाने के बाद रोज़ाना कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा टहलें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो भी टहलना ज़रूरी है। हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घुटने का दर्द भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका काम बैठने का है तो हर थोड़ी देर बाद कुछ हिलजुल ज़रूर किया करें। पाँवों को ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना रखें, बल्कि हर थोड़ी देर बाद नशिश बदलते रहा करें। जहाँ तक ग़िज़ा का ताल्लुक़ है तो सबसे पहले तो तमाम मुज़र सेहत ग़िज़ाएँ खाना छोड़ दें, मसलन प्रोसेस्ड और फास्ट फूड द्वारा, तली हुई चीज़ें और चीनी वाली ग़िज़ाएँ जो शरीयानों को तंग करने का सबब बनती है। इसी तरह से बाज़ बीमारियाँ मसलन शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हमारे पैरों की सेहत को मुतासर कर सकता है या ये करती हैं बीमारियाँ। इन पर काबू पाना भी ज़रूरी है। ग़िज़ाओं में सब्जियाँ, फल, दालें और साबुत अनाज ज़्यादा खाएं। तंबाकू नोशी और नशावर चीज़ों से परहेज़ करें। वज़न की ज़्यादती हो तो इससे कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा वज़न भी पैरों पर बोझ डालता है और दौरान खून में रुकावट का सबब बन सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कुदरती चीज़ों की जो हमारे पैरों की सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं, और इनमें एक तो है लहसुन। लहसुन खून पतला करने और शरियाने खोलने में मदद देता है। इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद देता है। रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 या 2 कच्चे लहसुन के जवे खाना काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। दूसरी है अदरक। अदरक में जिंजरोल नामी कंपाउंड्स होते हैं जो सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं, दर्द कम करने में भी मदद देते हैं। अदरक की चाय बनाकर भी पी जा सकती है या खाने में आप अदरक शामिल कर सकते हैं। दूसरे, अदरक के रस को जैतून के तेल में मिलाकर पैरों पर मसाज भी किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन कम करता है, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट है। ये शरियानों की सेहत के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। रात सोने से पहले 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिया जा सकता है या आप पी सकते हैं। चौथी चीज़ है ग्रीन टी, सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय भी इसमें एक अच्छी खासी यानी भरपूर मकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मुज़र सेहत ज़रात को नाकारा करते हैं और शरियानों को मजबूत करके दौरान खून बेहतर करते हैं। रोज़ाना आप 2 से 3 कप सब्ज़ चाय पी सकते हैं। इसके और भी कई फ़ायदे हैं। 5वीं चीज़ है एप्सम सॉल्ट।
ایپسم سالٹ میں میگنیشیم ہوتا ہے جو پٹھوں کی درد، سوجن اور خون کے بہاؤ کو بہتر کرتا ہے۔ اسے کھانا نہیں ہے، بلکہ اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑے ٹب یا بڑے برتن میں کنکنا پانی لے لیں یا نیم گرم پانی لے لیں، اس میں آدھا کپ ایپسم سالٹ ڈال کر اچھی طرح سے حل کر لیں، اور پھر اس میں جو ہے 15-20 منٹ تک اپنے پاؤں اس میں بھگو کر رکھیں، اس میں ڈبو کر رکھیں۔ اسے ہفتے میں 2-3 دفعہ کرنے سے یہ کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ چھٹی چیز ہے سیب کا 2 آدھا سرکہ، ایپل سائڈر ونیگر ود مدر، یعنی سیب کا 2 آدھا سرکہ دوران خون بہتر کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ پانی میں روزانہ صبح نہار منہ 1 بڑا چمچ ڈال کے آپ اسے پی سکتے ہیں، لیکن اسے اسٹرو کی مدد سے پئیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ دانتوں کا انیمل وغیرہ خراب کرتا ہے۔ 7ویں چیز ہے شاہ بلوت، یعنی بند خور کا سپلیمنٹ یا ایکسٹریکٹ، جسے انگریزی میں ہارس چیسٹ نٹ کہتے ہیں، یعنی اس کا سپلیمنٹ اور ایکسٹریکٹ۔ اس میں ایسن نامی کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو دوران خون بہتر کرتا ہے اور درد اور سوزش کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ ویریکوز وینز، یعنی ٹانگوں میں جو وریدیں جو سوج جاتی ہیں، ان کی سوزش کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ 8ویں چیز ہے مساج، مالش۔ مساج دوران خون تیز کرتا ہے، پٹھوں کو ریلیکس کرتا ہے اور درد بھی کم کرتا ہے۔ مساج کے لیے زیتون کا تیل یا ناریل کا یا سرسوں کا تیل ہلکا کنکنا کر کے پیروں کی اچھی طرح مالش کریں، خاص طور پر پنڈلیوں اور تلووں پر، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کیا کریں تو نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی چند قدرتی چیزیں، لیکن کچھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیا کریں، اگر کوئی دائمی بیماری ہو جیسے شوگر یا دل کا مسئلہ ہو تو کوئی بھی نیا علاج یا گھریلو ٹوٹکا شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیا کریں۔ دوسرے، مقدار کا خاص خیال رکھا کریں، ہر چیز اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تیسرے، اگر کسی چیز سے الرجی ہو تو اس سے اجتناب کریں، یہ تو میرا خیال ہے سب کو ہی پتہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے جسم پر دھیان دیں، لسن ٹو یور باڈی۔ اگر کسی چیز کے استعمال سے آپ بہتر محسوس نہیں کرتے یا طبیعت کچھ خراب ہونے لگتی ہے تو اسے فوراً روک دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جان پیروں سے نکلتی ہے صرف ایک مقولہ نہیں، بلکہ زندگی کی چند حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ اپنے پیروں کی حفاظت کریں گے، انہیں حرکت میں رکھیں گے اور انہیں صحت مند غذا دیں گے تو آپ کا نہ صرف پورا جسم بلکہ دل اور روح بھی صحت مند رہے گی۔ تو جناب، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں، علم پھیلانا بھی سب کا جاریہ ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔